परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। और आज हम आपको एकदम लास्ट हेडिंग पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर की, परावर्तन की। इसके बाद अपवर्तन भी है। तो परावर्तन की लास्ट हेडिंग जो आपका है उत्तल दर्पण के उपयोग, जिसको हमने कल आपको बताया था। आज इसी का हम लिखित वीडियो आपको दे रहे हैं। तो लिखित वीडियो में आपका यही है कि उत्तल दर्पण, हमने आपको जो कल बताया था कि उत्तल दर्पण का विस्तार क्षेत्र यानी दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसीलिए इसका उपयोग सभी प्रकार के मोटर वाहनों के ड्राइवर की सीट के बगल में किया जाता है, जिससे ड्राइवर पीछे के आने वाली किसी भी वस्तु का अवलोकन कर सके। दूसरा उपयोग हमने बताया था कि सड़क अथवा गलियों में लगे हुए लैंपों पर इसका उपयोग परावर्तक तल के रूप में होता है, जिससे लैंप का प्रकाश अधिक विस्तारित हो जाता है। तो यह इसको आप नोट कर सकते हैं। आज की वीडियो क्लास की शुरुआत में ये आपको हम उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में बताए, और उत्तल दर्पण के उपयोग के बाद हम आपको इस चैप्टर का सवाल बताएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पश्चात हम आपको जो है इसका सवाल बताएंगे, परावर्तन पर जो सवाल है। अभी इसके बाद अपवर्तन बाद में इसी चैप्टर में है अपवर्तन, लेकिन अपवर्तन आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले आपको हम परावर्तन का कुछ सवाल बताएंगे। तो मान लीजिए आपका ये पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहला है आंकिक प्रश्न, हम आपको बता रहे हैं आंकिक प्रश्न, और इसमें पहला क्वेश्चन है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, का वास्तविक प्रतिबिंब, और ये दर्पण नहीं अवतल दर्पण है, का वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ आपका है अवतल दिया है। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, और निकालना है आपको दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है, और इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सलूशन के लिए आप क्या करेंगे कि आपको क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। अवतल दर्पण है, और हमेशा वस्तु जो है दर्पण के सामने यानी दर्पण के बाईं ओर होती है, इसलिए वस्तु की दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो u बराबर -20 सेंटीमीटर। u को या दर्पण से वस्तु तक की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, और यह सदैव ऋणात्मक होता है, चाहे वो कोई भी दर्पण हो। इसके बाद प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर। तो v का मान दिया है 30 सेंटीमीटर। और ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए v का मान ऋणात्मक होगा, और आभासी प्रतिबिंब जो कि केवल एक ही स्थिति में बनता है, जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है, तो वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है, तब v का मान धनात्मक होगा। तो v का मान भी माइनस आया, और आपको ज्ञात क्या करना है, दर्पण की फोकस दूरी जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे दर्पण का सूत्र क्या है, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v + 1/u। इसमें u और v का मान रख दीजिए, 1/v + 1/u। तो u और v का मान रखिए 1/f बराबर
1/-30 और +1/-20। अब इसी को हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल एलसीएम क्या हो जाएगा 60। 20 और 30 का लघुत्तम 60 होगा, और 30 से अगर 60 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ आएगा -2, और यहाँ भी माइनस है इसलिए बीच में माइनस रहेगा। 20 से जब 60 में भाग देंगे तो आएगा 3, और इसी को आप हल करेंगे तो आएगा 1/f इक्वल -5/60, और यहाँ से f इक्वल इधर का हम व्युत्क्रम कर दिए, 1/f को f लिखे हैं, इसका भी व्युत्क्रम करेंगे तो -60/5 आएगा। भाग करेंगे तो f का मान आएगा -12 सेंटीमीटर, और यही अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी जब लिखेंगे तो वहाँ +12 लिखेंगे, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के बाईं तरफ होता है, इसलिए माइनस चिन्ह यहाँ लगा है। वैसे दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो ऋण चिन्ह केवल बाईं तरफ के लिए लगा हुआ है। ये आपका एक क्वेश्चन हुआ दर्पण के परावर्तन से संबंधित। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण आंकिक प्रश्न में ही अगला क्वेश्चन जो दूसरे टाइप का ही होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करना है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है और आपसे पूछ रहा है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी कोई वस्तु है जो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब तथा प्रकृति बताइए। देखिए इसमें आपको जो है प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। तो देखिए स्थिति मीन्स भी का मान और प्रकृति मीन्स प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है, आभासी है कि वास्तविक है, आपको यही बताना है प्रकृति में। तो आइए इसमें क्या क्या दिया है पहले इसको लिखते हैं। सॉल्यूशन में दिया है आपको f बराबर 25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, दर्पण है अवतल इसलिए हो जाएगा माइनस, और दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु यानी u का मान है -20 सेंटीमीटर, और निकालना आपको क्या है भी आपको ज्ञात करना है, और स्थिति मीन्स वह किस प्रकार का प्रतिबिंब है ये निकालना है। तो भी का मान निकालना है, सूत्र आप फिर वही लगाएंगे। दर्पण का सूत्र 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u, यही आपका सूत्र लगेगा। ठीक, सूत्र आपका यही है, इसी सूत्र में रखना है। तो 1/-25 बराबर 1/v प्लस 1/-20, और इसको इधर लेते आएंगे तो -1/25 यह है ही, ये माइनस प्लस और माइनस माइनस होगा, इस तरफ आएगा तो फिर प्लस हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v। 25 और 20 का लघुत्तम 50, 25 और 20, 20 पंचे 100, 25 और 20 का लघुत्तम 100, तो 25 चौका 100 -4, 20 पंचे 100 धन 5 इक्वल 1/v। 5 में से 4 घटेगा 1/100 बराबर 1/v। तो v बराबर 100 सेंटीमीटर। और देखिए ये अवतल दर्पण के लिए
अवतल दर्पण के लिए ये कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है, 100 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब और एक चीज़ देखिए कि एफ का मान 25 है, यू का मान 20 है, तो वस्तु कहाँ रखी है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो भी का मान क्या है, 100 आ रहा है, प्लस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अतः प्रतिबिंब दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, लेकिन यहाँ भी का मान प्लस आया है। इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है और सीधा है। आभासी का मतलब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको हम बताएंगे इसी चैप्टर का क्वेश्चन सब बहुत आसान है, एकदम आसान। थोड़ा सा अगर आप समझेंगे, सूत्र आपका वही लगना है, एक ही सूत्र, और आपको ध्यान क्या देना है कि क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी, पहला दिया हुआ आभासी, दूसरा दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत आसान है। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब पॉइंट फर्स्ट में दिया है आभासी और पॉइंट सेकंड में दिया है वास्तविक। आभासी और सेकंड में दिया है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और निकालना क्या है, प्रत्येक दशा में एक अवतल दर्पण है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, पहली स्थिति में कह रहा है कि आभासी बन रहा है, दूसरी स्थिति में कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रत्येक स्थिति में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में आपको दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो दर्पण की फोकस दूरी ही ज्ञात करना है। दिया क्या है, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी दिया है और 3 गुना बड़ा, इसका मतलब आवर्धन दिया है। तो सलूशन में आपको दिया है u बराबर -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर u का मान हुआ। u का मान दिया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। और पहली स्थिति में है क्या, आभासी। पहली स्थिति में है आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब बनता है, जब v का मान धनात्मक होता है, u का मान ऋणात्मक होता है, और v का मान धनात्मक, u का मान ऋणात्मक। तो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब है तो आवर्धन क्या हो जाएगा, आवर्धन आपका धनात्मक हो जाएगा। तो आभासी प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन का मान, यम का मान 3 है, लेकिन आभासी के लिए यम बराबर +3 ही होगा।
यम बराबर, क्योंकि आपका जो है यम बराबर -v/u होता है, यम बराबर -v/u होता है दर्पण के लिए। -v/u बराबर y2/y1, तो -v/u में अगर हम आभासी प्रतिबिंब के लिए देखें तो v का मान प्लस रहेगा, u का मान माइनस रहेगा, माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस में आएगा, तो यम का मान +3 लिया जाएगा। ठीक, तो ये आभासी प्रतिबिंबों के लिए यम का मान क्या हो गया 3, यम का मान है क्या -v/u बराबर 3, तो यहाँ से आएगा क्या कि u का मान आपको दिया है -v बराबर 3u और v बराबर हो जाएगा -3 गुणे -30, -30 है, -3 गुणे -30, तो v का मान आया कितना 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर v का मान आया। आपको निकालना क्या है दर्पण की फोकस दूरी, तो आप सूत्र लगाएंगे, सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, v और u का मान रखिए 1/90 प्लस 1/-30, लघुत्तम हो जाएगा 90, आएगा 1 -30 तिहाई 90 3, तो हो जाएगा -2/90 1/f का मान, तो f बराबर आएगा -90/2, तो f का मान आएगा -45 सेंटीमीटर, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस स्थिति में -45 सेंटीमीटर होगी। ठीक, आभासी प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर हुई। अब इसके बाद आइए वास्तविक के लिए देख लेते हैं। दूसरी स्थिति आपकी है वास्तविक। वास्तविक में भी u का मान तो वही रहेगा -30 सेंटीमीटर और यम का मान हो जाएगा -3, क्योंकि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो इस स्थिति में u और v दोनों बाईं तरफ रहेंगे, तो -3 आएगा, यम का मान ऋणात्मक हो जाएगा, और -v/u बराबर -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, v बराबर 3u, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 3 गुणे -30 और v का मान आएगा -90 सेंटीमीटर, v का मान आया -90 सेंटीमीटर। अब फिर सूत्र लगाएंगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/f बराबर 1/v 1/-90 और प्लस 1/u मीन्स 1/-30 और 1/f बराबर हो जाएगा, लघुत्तम होगा 90 और आएगा 90 कम 90 -1, और फिर यहाँ भी प्लस माइनस के मान गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, 30 तिहाई 90 3 आएगा, 1/f बराबर आएगा -4/90, तो f बराबर हो जाएगा -90/4 और 4 से भाग कर लेंगे तो f का मान आएगा 4 दूनी 8, 1 9 और फिर 4 दूनी 8, 2 10, फिर 4 पंचे 20, 22.5 सेंटीमीटर इस स्थिति में f का मान आएगा। यानी जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो f का मान फिर ऋणात्मक ही आ रहा है, अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक आएगी ही फोकस दूरी, और ऋणात्मक ही आ रहा है, और f का मान कितना आ रहा है -22.5 सेंटीमीटर। तो अर्थात एक ही दर्पण है, दो स्थितियां बनी हुई हैं, और दोनों के लिए हमने आपको ये क्वेश्चन बताया कि जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो उस स्थिति में f का मान अधिक आया, और जब प्रतिबिंब वास्तविक हुआ तो f का मान कम आया दूरी के हिसाब से, लेकिन चिन्ह के हिसाब से तो यहाँ कम है यहाँ अधिक है, क्योंकि माइनस राशि छोटी होती है, बड़ी संख्या छोटी राशि हो जाएगी। तो यह आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ, तीसरे क्वेश्चन का सलूशन हुआ। इसके पश्चात हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे इसी चैप्टर का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन सब आसान है, जहां आपको देखने में दिक्कत हो इस वीडियो के फोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके आप उसी को बड़ा करके यानी जूम करके उसका पुनरावलोकन करके देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है। अगर आपको देखने में कहीं दिक्कत आती है तो अगला क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए अब बता रहे हैं आपको, एक उत्तल दर्पण में 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 40 सेंटीमीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। तो चौथा क्वेश्चन जो आपका है, एक उत्तल दर्पण में 40 सेंटीमीटर दूर रखी
वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। और इसमें भी आपको क्या निकालना है? दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका भी सलूशन करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है। हम आपको बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है। यह का मान धनात्मक होता है। इसका मतलब यहाँ फोकस दूरी का मान प्लस आना चाहिए। और उत्तल दर्पण में यह 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, अर्थात U का मान है। तो U का मान प्रत्येक दर्पण के लिए ऋणात्मक होगा 40 सेंटीमीटर। और ये 10 सेंटीमीटर दूर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। और यह उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, सदैव आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो V का मान क्या हो जाएगा? V का मान 10 सेंटीमीटर। V का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? F का मान। तो आइए सूत्र रखते हैं। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब 1/F बराबर हो जाएगा 1/V मीन्स 1/10 और प्लस 1/-40, जिसको हम लिखेंगे 1/F बराबर 1/10 माइनस 1/40 और लघुत्तम हो जाएगा 40। 10 गुणे 4 होगा 40, तो यहाँ आएगा 4 माइनस 1। तो 1/F का मान है 1/F बराबर हो जाएगा 3/40। तो F बराबर हो जाएगा 40/3। 3 से भाग कर लीजिए। F बराबर 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 1 बचा, 10 बना, 3 त्रिक का 9, फिर 10 बना, तो 13.33 सेंटीमीटर ये F का मान आएगा। और ये F का मान धनात्मक है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, इसलिए F का मान धनात्मक आना भी चाहिए, आया भी है, अर्थात क्वेश्चन सही है। और आज की वीडियो क्लास में हम आपको यहीं तक बताएंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको सवाल बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।